Hello students, we are going to go ahead to continue antonym synonym series. So this is class 4th and welcome to Inculcate Silently. So the first word of today's class is convoluted. Convoluted का मतलब होता है complicated, means जटिल. इसके meaning देखें तो it is used to describe something intricate. इंट्रिकेट भी कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स एंड ट्विस्टेड इन स्ट्रक्चर. इसके सिनोनियम देखें, कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट एंड कॉम्प्लेक्स. राइट. कॉन्वोल्यूटेड मीन्स जटिल, कॉम्प्लिकेटेड. कॉन्वोल्यूटेड मीन्स कॉम्प्लिकेटेड. एंटोनियम है इसके सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर. राइट. इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल है द कॉन्वोल्यूटेड legal document left the reader struggling to decipher its complex clauses. मतलब जो हमारे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, जो रीडर था उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा सामने वाले को उनको समझाने के लिए. राइट. नेक्स्ट वर्ड इज डोमिनेटेड. डोमिनेटेड का मतलब होता है प्रभावी होना. राइट. प्रभावी होना या किसी पे हावी होना इज डोमिनेटेड. मीनिंग होता है डोमिनेटेड मीन टू सुपरवाइज समवन, किसी को सुपरवाइज करना. इसके सिनोनियम है कंट्रोल करना, किसी को कमांड करना या डिक्टेट करना. राइट. डोमिनेटेड मीन सुपरवाइज करना. राइट. एंटोनियम है इसके इल्डेड, सराउंडेड या रिलिंक्विस्ड. इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल है The team's strong defense dominated the game, preventing the opposite team for the scoring and goals. मतलब टीम की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस थी ना, वो सामने वाली टीम पर हावी हो गए और उन्होंने स्कोर भी बनाए और गोल भी किए. राइट. नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूज्ड. एक्यूज्ड का मतलब होता है बेसिकली दोष लगाना. राइट. इसकी मीनिंग है पर्सन चार्ज्ड विद एन ऑफेंस और क्राइम. मतलब वही कि किसी पर्सन ने क्राइम कर दिया, दोष लगा, किसी पर दोष लगाना इज एक्यूज. इसके सिनोनियम है चार्ज्ड, ब्लेम्ड, एलिग्ड. एंटोनियम है एक्सोनरेटेड, क्लियर्ड, एब्सॉर्ब्ड. राइट. एग्जाम्पल है द एक्यूज्ड vehemently denied the एलिगेशन अगेंस्ट हिम. मतलब जो जिस पर दोष लगाए जा रहे थे ना, उसने साफ साफ मना कर दिया. राइट. कि ऐसा कुछ है ही नहीं. जैसे मैं आप लोगों पर कुछ बोलने लगूं कि इसने वैसा करा है या इसने वैसा करा है, आप लोग साफ मना कर दे भाई मैंने ऐसा नहीं करा, तो वही है, ये है द एक्यूज्ड vehemently denied the allegation against them. राइट. सो नेक्स्ट वर्ड इज एक्साइल. एक्साइल का मतलब होता है देश से निकाल देना, यानी किसी की नेटिव कंट्री है उससे निकाल देना, तो बेसिकली एक्साइल होता है. डरना नहीं है. राइट. मैं दोबारा बताऊंगी. ओके. तो क्या है, आप लोगों को अभी क्लास के साथ साथ ही याद करना है ये, क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है. आपका पेपर आ रहा है, जितना भी आप याद कर सकते हैं मेरी क्लास से आपको याद करना है. ओके. ऐसा भी हो सकता है कि यही वर्ड आपको जाके एग्जाम में मिल जाए, क्योंकि आज की क्लास के सारे वर्ड मैंने द हिंदू वोकैब से लिए हैं. राइट. तो इसका एग्जाइल का मतलब होता है देश से छोड़ देना, मीनिंग आज स्टेट ऑफ बीइंग बेयर्ड फ्रॉम वन नेटिव कंट्री. सिनोनियम है बैनिश, एक्सपेल एंड ऑस्ट्रासाइज, वही देश निकाल देना. इंटोनियम है रीइंस्टेट या होम कमिंग, किसी को वापस बुला लेना. राइट. इसके इंटोनियम एग्जाम्पल है आफ्टर द पॉलिटिकल अपहीवल. अपहीवल का मतलब क्या होता है? अपहीवल का मतलब होता है उथल पुथल. क्या होता है? उथल पुथल. आफ्टर द पॉलिटिकल अपहीवल द डिसिडेंट फेस एक्साइल फ्रॉम देयर होमलैंड. मतलब पॉलिटिकल उथल के बाद ना, वहां के जो डिसिडेंट थे, किसी कंट्री के डिसिडेंट थे, उनको अपना होमलैंड छोड़ना पड़ा. ओके. नेक्स्ट वर्ड है कन्विक्शन. कन्विक्शन होता है किसी को जजमेंट सुना देना, किसी का दोष, मतलब किसी की दोष की सिद्धि कर देना इस कन्विक्शन, किसी का जजमेंट कर देना.
मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ एंडिंग समबडी गिल्टी ऑफ क्राइम, मतलब किसी की जजमेंट कर देना। सिनोनियम है सेंटेंस एंड जजमेंट, एंटोनियम है एक्वाइटल एंड फ्री। इसके एग्जाम्पल देखें, द डिफिडेंट्स कन्विक्शन वॉज बेस्ड ऑन सब्सटेंशियल एविडेंस प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द ट्रायल, मतलब किसी का जो कन्विक्शन सुनाया गया ना, मतलब किसी को जो जजमेंट सुनाया गया वो एविडेंस के बेसिस पर सुनाया गया। जो डिफिडेंट थे, जो भी डिफिडेंट थे, उनका जो कन्विक्शन सुनाया गया यानी जजमेंट सुनाया गया वो उसी के बेसिस पर सुनाया गया जो वहां पर एविडेंस मौजूद थे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंस्पायरिंग। कंस्पायरिंग का मतलब होता है साजिश करना। ओके, मतलब किसी के सीक्रेट प्लान बनाना, जैसे एंगेजिंग इन अ सीक्रेट प्लान और एग्रीमेंट ऑफन विद अदर्स। सिनोनियम है इसके प्लॉटिंग या फिर क्लूडिंग या फिर स्कीमिंग। एंटोनियम है इसके अबेंडनिंग, छोड़ देना। अबेंडनिंग का मतलब होता है छोड़ देना। रिजेक्टिंग या फिर डिनाउंसिंग। एग्जाम्पल है इसके, द इंडिविजुअल्स वर अरेस्टेड फॉर कंस्पायरिंग टू कमिट कॉर्पोरेट फ्रॉड। ओके, मतलब जो इंडिविजुअल को अरेस्ट किया गया, मतलब जो भी उन्होंने कंस्पायरिंग करी थी, साजिश करी थी कॉर्पोरेट फंड में। ओके, नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, किसी का विरोध प्रदर्शन करना। इसका मीनिंग है द एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन और डिसअप्रूवल, टिपिकली इन अ पब्लिक और फॉर्मल मैनर। प्रोटेस्ट का मतलब है द एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन और डिसअप्रूवल टिपिकली इन अ पब्लिक और फॉर्मल मैनर। ओके, इसके सिनोनियम है ऑब्जेक्ट, अपोज या रेसिस्ट। राइट, इसके एंटोनियम है सपोर्ट करना किसी को, एक्सेप्ट करना या अप्रूव करना। ओके, तो प्रोटेस्ट करना क्या हुआ, किसी के साथ विरोध का प्रदर्शन करना। प्रोटेस्ट करना क्या हुआ, विरोध का प्रदर्शन करना, किसी को विरोध करना, प्रोटेस्ट करना। एंटोनियम हो गए सपोर्ट करना, एक्सेप्ट करना, अप्रूव करना। राइट, इसका एग्जाम्पल है सिटीजन्स गैदर्ड इन अ सिटी स्क्वायर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिसीजन, मतलब सिटीजन इकट्ठा हुए वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट के डिसीजन पर, विरोध करने के लिए गवर्नमेंट के डिसीजन पर। एक्सप्रेसिंग देयर डिसीडेंट थॉट पीसफुली, डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्पीचेस। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बियर्ड। बियर्ड का मतलब होता है रोकना। ओके, डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट इज क्लोज और ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब और क्लोज का मतलब बेसिकली रोकना ही हो गया। बियर्ड मीन्स रोकना। सिनोनियम है इसके क्लोज्ड, ब्लॉक्ड या फिर रेस्ट्रिक्टेड, किसी को रेस्ट्रिक्टेड कर देना, बेयर्ड कर देना। एंटोनियम है इसके, वापस से बताऊंगी मैं क्लास, फोकस करो बिल्कुल। बेयर्ड का मतलब रेस्ट्रिक्ट कर देना, रोक लगा देना। बेयर्ड का मतलब रेस्ट्रिक्ट कर देना, रोक लगा देना। इसका एग्जाम्पल है द एंट्रेंस टू द रिस्ट्रिक्टेड एरिया वॉज बैन, मतलब बच्चों का जो एंट्रेंस था ना वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में था, इसलिए वो बेयर्ड हो गया, यानी कि वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ओके, यानी वो रोक दिया गया। नेक्स्ट वर्ड इज रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है हिंदी में कहते हैं हम उसको दमन। इसका पढ़ते हैं क्या, द एक्ट और प्रोसेस टू सरप्राइजिंग समथिंग सच एज फीलिंग, मतलब सरप्राइजिंग फीलिंग, और मतलब जो जिस फीलिंग के आपको सरप्राइज हो जाओ, थॉट और एक्स। ओके, इसके सिनोनियम है सप्रेशन, इनहिबिटेशन या ऑब्सेशन। इसके एंटोनियम है एक्सप्रेशन, किसी को एक्सप्रेस कर देना या रिलीज कर देना, या लिबरेशन। द ऑथोरिटेरियन regime was criticized for its several reservations for freedom of speech. राइट, मतलब जो उसका अचानक से जो फीलिंग आई ना, उसने क्रिटिसाइज कर दिया, ठीक है, स्पीच को। राइट, स्टार्ट से दोबारा देखें मेरे साथ वापस से। कॉन्वोल्यूटेड मतलब कॉम्प्लिकेटेड, हार्ड। कॉन्वोल्यूटेड मीन्स कॉम्प्लिकेटेड, हार्ड। डोमिनेटेड मतलब हावी हो जाना, डोमिनेटेड हावी हो जाना। एक्यूज्ड मतलब दोष लगाना, ऑफेंस क्राइम। नेक्स्ट वर्ड है एग्जाइल, यानी देश निकाल देना,
एक नेटिव वन नेटिव कंट्री से किसी को निकाल देना, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्विक्शन। कन्विक्शन यानी जजमेंट सुना देना, कन्विक्शन यानी जजमेंट सुना देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंस्पायरिंग। कंस्पायरिंग का मतलब होता है किसी के सीक्रेट प्लान बनाना यानी साजिश करना। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट करना है किसी पर विरोध का प्रदर्शन करना। नेक्स्ट वर्ड है बेड। बेड का मतलब होता है रोकना, रेस्ट्रिक्ट कर देना। नेक्स्ट वर्ड है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब है अपनी सरप्राइजिंग फीलिंग को दिखाना। So the next word is exgendered. What is the next word? Exgendered, right? तो exgendered का मतलब होता है विकास करना, means the creation or development of something. Okay? क्या होता है? द क्रिएशन और डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, मतलब विकास करना। इसके सिनोनियम है जनरेट करना या फिर इवोक्ट करना या फिर प्रोड्यूस करना। एंटोनियम है सरप्राइज या फिर हिंड्रेड या इनहैबिटेड। मतलब विकास करने का क्या हुआ, मतलब सप्रेस कर देना या फिर किसी को हिंड्रेड कर देना, इनहैबिट करना, बेसिकली रोक लगा देना। इसका एग्जाम्पल है द कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन एनकरेज अ हेटेड डिबेट अमंग द मेंबर्स ऑफ कमेटी। मतलब उसका जो कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था उसके मतलब वहां पर जो भी डिबेट थी उसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया, यानी एनगेजड कर दिया। मेंबर्स के बीच में जो डिबेट हो रही थी उसके कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन ने उसको बढ़ा दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारी इकोइंग। इकोइंग का मतलब होता है बेसिकली गूंजना। क्या होता है? गूंजना या फिर दोहराना। जैसे आप कभी गए हो, जैसे आप किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ के ऐसे चिल्ला रहे हो तो आपकी आवाज वापस आती है 2-3 बार या फिर 4 बार या 5 बार, तो दिस इज बेसिकली इको। इसका मीनिंग होता है डिस्क्राइब द रिपीटेशन और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिपीटेशन साउंड का या रिफ्लेक्शन साउंड का आइडिया और सेंटीमेंट। सिनोनियम है इसकी रिपीटिंग या फिर रिसाउंडिंग। एंटोनियम है डिवर्जिंग या फिर डिसएग्री या फिर कॉन्ट्राडिक्टिंग। एग्जाम्पल वर्ड्स इकोड थ्रू द ऑडिटोरियम, राइट। यानी ऑडिटोरियम में जो ऑडिटोरियम खाली होता है ना, तो खाली जगह पर बेसिकली जो हमारी वॉइस होती है ना वो इको करती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सरमाउंटेड। सरमाउंटेड का मतलब होता है उभरना। इसका मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग है इट रेफर्स टू ओवरकमिंग और सक्सेसफुल डीलिंग विद द चैलेंज एंड ऑब्स्टेकल, राइट। इसके सिनोनियम है ओवरकम या फिर कॉन्कर्ड या फिर मास्टर्ड। एंटोनियम है स्कम्बर्ड टू या फिर यील्ड टू या फिर सराउंडेड। एग्जाम्पल है इसका डिस्पाइट फेसिंग न्यूमेरियस सेटबैक्स द टीम सबमिट और ऑब्स्टिकल एंड अचीव सक्सेस। मतलब जो टीम थी ना उन्होंने बहुत सारे सेटबैक्स देखे पर उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे ऑब्स्टिकल को सबमिट किया। मतलब सब कुछ करने के बाद मतलब एक बड़े हार रहे हैं पर एकदम से जीत गए, तो सबमिट का मतलब होता है उभरना, राइट। एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट अहेड टू द स्केड्यूल। सो द नेक्स्ट वर्ड इज रीइनविगोरेटेड। रीइनविगोरेटेड का मतलब होता है ऊर्जावान बनाना। मीनिंग है इसका द एक्शन ऑफ रिविटाइजिंग और रिन्यूइंग समथिंग। इसका सिनोनियम है रिविटाइज या फिर रिफ्रेश्ड या फिर एनर्जाइज्ड। बेसिकली ऊर्जावान बनाना, किसी को ऊर्जा प्रदान करना इज रीइनविगोरेटेड। वर्ड से ही आपको लग रहा है कि रीइनविगोरेटेड मतलब ऊर्जा देना। एंटोनियम है इसका डिप्लीटेड या फिर ग्रेन्ड, डिप्लीट कर देना, राइट। यानी एनर्जाइज्ड कर देना या फिर डिप्लीट कर देना इसका एंटोनियम है। एग्जाम्पल है इसका द इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज इनविगोरेटेड द कंपनीज स्ट्रेंथ ग्रोथ। मतलब जो उनकी स्ट्रेटेजीज थी उन्होंने कंपनी को एक अलग ही स्ट्रेंथ ग्रोथ पहुंचा दिया। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इम्ब्यूइंग। इम्ब्यूइंग का मतलब होता है प्रभावित करना। क्या होता है इम्ब्यूइंग का मतलब? प्रभावित करना,
मीनिंग होता है इट रेफर टू instigate or saturated something with particular qualify, basically प्रभावित करना, स्टीलिंग करना। सिनोनियम है इसका इन्फ्यूजिंग या फिर इंस्पायरिंग या फिर स्टीलिंग। एंटोनियम है आपका ड्रेनिंग या फिर डिप्रिंग या फिर एम्पिटाइन। The mentor example है इसका, the mentor played a crucial role in imbibing the mentee with a strong sense of ethics and determination। मतलब जो हमारे गुरु होते हैं ना, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है हमको इथिक्स सिखाने में। इसमें यही बताया गया है कि जो हमारे मेंटर होते हैं या हमारे गुरु होते हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है हमको कुछ सिखाने के लिए। तो इसी बात पर मेरे को एक कोट याद आ रहा है आप लोगों के लिए। मतलब पहले मैं बहुत पढ़ती थी वाला कोट, मतलब ऐसे वो है कुछ कि लाइफ इज नॉट क्वालिफाइड बाय फ्लुएंट इंग्लिश और ब्रांडेड ग्रोथ और रिच लाइफ स्टाइल, इट इज मेजर्ड बाय नंबर ऑफ फेसेस हु स्माइल व्हेन दे हियर योर नेम। मतलब जो हमारी लाइफ है वो हमारी फ्लुएंट इंग्लिश से, या फिर हमने जो ब्रांडेड क्लॉथ पहने हैं उनसे, या फिर हम कितने रिच हैं उससे नहीं क्वालिफाइड होती है। क्वालिफाइड तब होती है कि जब नंबर ऑफ फेसेस, जब वो हमारा नाम सुनते हैं ना, जब वो स्माइल करते हैं हमारा नाम सुन के, तो जब राइट। नेक्स्ट वर्ड है इसका रिजीम। रिजीम का मतलब होता है शासन। शासन इज इट ऑफन करेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ रूल्स। पॉलिटिक्स बेसिकली मैंने बताया शासन, रूल्स या फिर पॉलिटिक्स और अ गवर्नमेंट अथॉरिटी। इसकी सिनोनियम है गवर्नमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर रूल। मैंने बताया रूल करना किसी पर, रिजीम। इसके एंटोनियम है एनार्ची, डिसऑर्डर या फिर चॉइस। एग्जाम्पल है इसके द न्यू रिजीम implemented economic reforms aimed to fostering growth and stability with the country, right? मतलब जो न्यू रूल हुआ है पास, वो बेसिकली ग्रोथ बढ़ाने के लिए और स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कंट्री में। नेक्स्ट वर्ड है इश्विट। इश्विट का मतलब होता है डिलाइबरेटली अवॉइड टू एब्सटेन फ्रॉम समथिंग। इश्विट का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, अवॉइड करना। शंड या फिर रिनाउंस। एंटोनियम है इसके एम्ब्रेस्ड, एक्सेप्ट या फिर अडॉप्ट। इसके एग्जाम्पल देखो, जल्दी देखो। द हेल्थ consequence individual eschewed processed food and opted for a diet rich in nature and whole food। मतलब जो उसकी हेल्थ थी, उसने अपने हेल्थ कॉन्शियस के लिए किसी इंडिविजुअल ने अपने जो प्रोसेस का फूड, जो अपना खाना खाता था, उसने वो इश्यूड कर दिया, यानी अवॉइड करा, और अपनी जो डाइट थी उस पर फोकस करा, राइट। नेक्स्ट वर्ड है नॉनशेलेंट। नॉनशेलेंट का क्या मतलब होता है? नॉनशेलेंट का मतलब होता है बेसिकली क्लमजी। मेरे को ये वर्ड याद आया, नॉनशेलेंट मतलब बेसिकली बेपरवाह, बेसिकली कोई क्लमजी बिहेवियर, लैक ऑफ कंसेंट। सिनोनियम है इसके, मैंने क्लमजी ऐड नहीं करा इसमें, आप लोग ऐड कर देना इसमें क्लमजी। सिनोनियम है इसका अनकंसर्न्ड या फिर इनडिफरेंट या फिर कैजुअल। एंटोनियम है इसका कंसर्न्ड, अटेंटिव यानी अनेक्सियस, वेरी अटेंटिव, राइट। एग्जांपल है डेस्पाइट द चैलेंज शी मेंटेड मतलब उसको चैलेंज मिल रखा है, डेस्पाइट द चैलेंज, लेकिन उसने अपना जो नॉन चैलेंज एटीट्यूड है ना, वो मेंटेन करा हुआ है। नॉन चैलेंज यानी क्लमजी, क्लमजी एटीट्यूड, बेपरवाह एटीट्यूड। नेक्स्ट वर्ड है रिसाउंडिंग। रिसाउंडिंग का मतलब होता है गूंजना। क्या मतलब होता है रिसाउंडिंग का? गूंजना। तो इसके मीनिंग है इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट प्रोड्यूस अ लाउड क्लियर एंड एम्फेटेटिक साउंड। बेसिकली ये भी वैसे इकोइंग वाला है ये रिसाउंडिंग। सिनोनियम है इसके थंडर्स या फिर एलिक्वेंट या फिर इंप्रेसिव। एंटोनियम है इससे सबक्वेंट एंड क्विर। तो वापस से मेरे साथ दोबारा class attentive. Number 1 is convoluted, means
complicated, जटिल. Next word is dominated, means प्रभावी. Next word is accused, means दोषी, criminal. Next word is exile, means किसी को नेटिव कंट्री से मतलब देश से निकाल देना. Next word is conviction. Conviction means जजमेंट सुना देना. Next word is conspiring. Conspiring means साजिश करना. Next word is protest. प्रोटेस्ट का मतलब विरोध प्रदर्शन करना. नेक्स्ट वर्ड इज बेयर्ड. बेयर्ड का मतलब होता है रोकना. नेक्स्ट वर्ड इज रिप्रेजेंट. रिप्रेजेंट का मतलब होता है दमन. नेक्स्ट वर्ड इज एनगेज्ड. एनगेज्ड का मतलब होता है विकास करना. एनजेंडर्ड, सॉरी एनगेज्ड कह रही हूं मैं इसको. एनगेंजर्ड. एनगेंजर्ड का मतलब होता है विकास करना. नेक्स्ट वर्ड इज इकोइंग. इकोइंग का मतलब होता है गूंजना. नेक्स्ट वर्ड इज सरमाउंटेड. सरमाउंटेड का मतलब होता है उभरना. नेक्स्ट वर्ड इज रीइनविगोरेटेड. रीइनविगोरेटेड का मतलब होता है एनर्जाइज करना. नेक्स्ट वर्ड इज इम्ब्यूरिंग. इम्ब्यूरिंग का मतलब होता है प्रभावित करना. नेक्स्ट वर्ड इज रिजीम. रिजीम का मतलब होता है शासन. एंड नेक्स्ट वर्ड इज इशुइट. इशुइट का मतलब होता है त्यागना, स्ट्रेन करना, अवॉइड करना. नेक्स्ट वर्ड इज नॉनशैलेंट. नॉनशैलेंट का मतलब होता है बेपरवाह, मींस क्लमजी. नेक्स्ट वर्ड इज रीसाउंडिंग. रीसाउंडिंग का मतलब भी कुछ कुछ इकोइंग होता है, राइट, यानी गूंजता हुआ. सो that is it for today's video. And guys, if you feel कि my content is beneficial for you, then don't forget to subscribe my channel. and पेपर आपका पास आ रहा है तो आपको बिल्कुल टेंशन और स्ट्रेस नहीं लेना है. बिल्कुल आपको फोकस करना है अपने एग्जाम पर. स्ट्रेस से कोई पेपर नहीं निकलने वाला आपका. स्ट्रेस जब कम करोगे, मोक लगा लेना, राइट, और थोड़ा रिवाइज करते रहना. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज.